नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल हो चुका है। यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुटी है। पेपर लीक कराने वाले कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 1 महीने बाद होगी दोबारा यूपी टेट की परीक्षा। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी फीस। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी टेट की जो परीक्षा है वो फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। क्यों रद्द हुई है? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि 1 महीने बाद जब दोबारा यूपी टेट का पेपर होगा तो वो तमाम अभ्यर्थी जो आज इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो एज इट इज परीक्षा को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते हुए परीक्षा देंगे भी, लेकिन उन्हें फीस नहीं देनी होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? अमूमन देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई परीक्षा हो रही हो, वो लीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी वैसा हुआ है, यूपी टेट घेरे में आई है। बिल्कुल पूजा, कभी भी इस तरीके से परीक्षाओं को लेकर हालांकि अब सतर्कता बढ़ती जाती है। यूपीएसटीएफ के साथ साथ तमाम एजेंसियां उस पे निगरानी करती हैं उसके, लेकिन इस बार फिर भी आपने देखा इतनी सख्ती के बाद भी आज सुबह पेपर होने वाला था 10 बजे से, उसको पहले ही व्हाट्सएप पर ग्रुपों पे दौड़ रहा था। फिलहाल इसकी जब खबर चली तो उसके बाद जो संज्ञान लिया गया, तो उसके बाद जो टीटी का जो पेपर था वो मिलान उसकी हुई, सेम उसी प्रकार से का पेपर था जो वाकई पेपर आज होने वाला था। इसी वजह से उसको रद्द कर दिया गया है। 1 महीने बाद परीक्षा यही से रखी जाएगी, फिर अगली डेट आएगी, निर्धारित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है पूजा, इस तरीके से जो परीक्षाएं होती वो पहले ही पेपर आउट कैसे हो जाता है? क्या उन जहां पेपर छपता है या फिर ऐसे जो नकल माफिया हैं, जो पेपर लीक कराते हैं माफिया, उनकी गठजोड़ कहां तक उनकी रहती है? क्या वजह होती है? कितने में वो जो लोग होते हैं वो बिक जाते हैं? तमाम जो चीजें हैं इस पर सवाल उठता है। अब फिलहाल इस पर एसटीएफ जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस इस पर जो दबिश दे रही जहां से पेपर लीक हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर दौड़ रहा है, ऐसे में उसको ट्रेस किया जा रहा है कि वो पर्चा कहां से वो और सबसे बड़ी बात अनूप यही है कि चंद गिरफ्तारियों से बात नहीं बनेगी, जो समस्या है उसके जड़ तक जाना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी दल अपनी चुनावी रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। देवरिया में बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा। ऐसे में पार्टी यहां ज्यादा जोर लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ करीबन 11:20 पर देवरिया पहुंचने वाले हैं, जहां पूर्व विधायक रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण होगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाटा पार रानी के बहियारी बघेल कॉलेज में जनसभा का कार्यक्रम है। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं के शिलान्यास भी किए जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि मूर्ति के अनावरण के जरिए बीजेपी वोटर्स को साधने की कवायद में है। तो कार्यक्रम स्थल का कुछ देर में रुक करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण होगा। साथ में बहियारी बघेल कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते भी सीएम नजर आएंगे। तो कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पुख्ता हो चुकी हैं। चलिए, लाल बाबू गौतम हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल बाबू, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कब तक सीएम पहुंच जाएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, आपसे बता दें कि इस समय अभी सारी कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही आने वाले हैं। अभी सारी कार्यकर्ता और ये दिग्गज नेता जिले के आ रहे हैं। अभी इनको आने में कुछ 1.5 घंटे समय है, लेकिन ये अभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे और ये मुस्तैदी से जो यहाँ पे सुरक्षा बल ये तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे यह सीट जो है सबसे
अहम यह मानी जाती है कि जो आज तक ले अभी भाजपा के हाथ में नहीं लग पाई है, और यह सीट सपा और कांग्रेस पे लगी रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लाल बाबू, गौतम ने एक बेहद अहम बात बताई है कि अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस जगह की, ये जो इस जगह का महत्व क्या है बीजेपी के लिए वो समझ लीजिए। आज तक बीजेपी यहाँ जीत नहीं दर्ज कर पाई, कांग्रेस और सपा का गढ़ रहा है। ऐसे में सपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है भाजपा की। गोरी गांव के जिस दलित बेटी का रेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई, उसकी मोबाइल की पड़ताल से कई राज खुले हैं। पुलिस को मोबाइल से ही पता चला कि उसके माँ बाप और भाई की 21 नवंबर की रात में ही हत्या की गई थी। उसके मोबाइल में मिले कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल की मदद से पुलिस छानबीन कर रही है। आखिर में वो किस युवक से चैट कर रही थी, उस संदिग्ध को पुलिस ट्रेस कर रही है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि बेटी के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग थी, हर कॉल रिकॉर्ड की जाती थी। बेटी ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल किया करती थी, मोबाइल और चैट करने के बाद उसे मिटा दिया करती थी। 21 नवंबर की रात में उसने किसी युवक से चैटिंग की थी। आखिर मैसेज में सामने आया, उसने सामने से आई लव यू लिखा, तो इधर से जवाब में लिखा गया आई हेट यू। ये बात भी सामने आई है कि वो इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित नहीं रखती थी, शायद वो इस चैट को छिपाना चाहती थी। इसके अलावा भी कई लोगों से उसकी चैटिंग इस दौरान चल रही थी। हो सकता है कि ये बात सुनने में बहुत अजीब लगे कि चैट में लास्ट में क्या रहा है और किस तरीके का कम्युनिकेशन रहा है, लेकिन ये समाज की एक विकृति को दिखाता है कि अगर आप किसी से प्रेम का इजहार कर रहे हैं और बदले में आपको उसका जवाब आपके अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो ईगो की बात आ जाती है। और समाज में ये जो विकृति है, इसको दूर होना चाहिए वक्त के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रतापगढ़ दौरा है। रामकोला गांव में निजी समारोह में शामिल होंगे अखिलेश। 1 घंटे सपा नेता के निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, शिरकत करेंगे। अखिलेश रामकोला गांव में हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में निजी कार्यक्रम, शादी समारोह है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरीके की तैयारियां हैं, उससे ये साफ प्रदर्शित होता है शादी समारोह है जिसमें अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। एक घंटे सपा नेता के घर निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव यहां पर शिरकत करेंगे। रामकोला गांव में हेलीकॉप्टर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम स्थान पर करीबन 1 घंटा बिताएंगे। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही 2 बोन इकाइयों पर प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कार्रवाई की जद में भारत बोन इकाई और यश जेलेटिन की बोन मेल सामने आई है, जो बिना सहमति पत्र के चल रही थी। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण का डीएम रविंद्र कुमार ने खुद संज्ञान लिया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट विजेता के नेतृत्व में प्रदूषण विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर 17 नवंबर को टीम ने साइट में 1 दर्जन औद्योगिक इकाइयों को खंगाला था। आपको ये बता दें कि सारे तथ्यों के परीक्षण और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने उन पर जुर्माना भी लगाया। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारत बोन के पास दिसंबर 2019 तक की सहमति थी। बिना सहमति के संचालन पर 548 दिनों के लिए 54.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि यश जेलेटिन और बोन मिल के पास कोई सहमति पत्र नहीं मिला, जिस पर इकाई पर 1,49,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी बहराइच से। बहराइच में आज निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली है ये। रैली में शामिल होंगे 500 ट्रैक्टर। रैली में लखीमपुर की सांसद श्रीमती रेखा वर्मा भी शामिल होने वाली हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। सहारा मैदान से ट्रैक्टर रैली का आगाज होगा। तो बहराइच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, तमाम लोग शामिल होंगे। सहारा मैदान से ट्रैक्टर रैली का आगाज किया जाएगा। इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 500 के करीब ट्रैक्टर्स
शामिल होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आला अधिकारियों ने पतंजलि के पदाधिकारियों से राष्ट्रपति के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हासिल करी है और परिसर की बारीकी से निरीक्षण भी किया। राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम का पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास भी किया है। विकास हमारे साथ में हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कब तक राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था में किस तरीके के चेंजेस किए गए? बिल्कुल पूजा, आपको दादा आज महामहिम राष्ट्रपति का आज हरिद्वार दौरा है, जहां पर वो सबसे पहले हरिद्वार के जो पतंजलि स्थित विश्वविद्यालय में यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ ही समय के बाद महामहिम राष्ट्रपति का काफिला जो है पतंजलि के दीक्षांत समारोह में यहाँ पर पहुंचेगा। और आपको बताइए पहला दीक्षांत समारोह जहां पर महामहिम राष्ट्रपति आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। साफ तौर जो मेरे पीछे महाविश्वविद्यालय संस्कृत ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर ही वो जो है यहाँ सबसे पहले नवनिर्मित भवन का जो है यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ के विद्यार्थी उनको जो उपाधि देकर स्वर्ण पदक से उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस समारोह के समापन के बाद जो है महामहिम राष्ट्रपति सीधा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में पहुंचेंगे, जहां पर वो शाम के टाइम जो है कि गंगा आरती में भाग करेंगे। और आज रात्रि विश्राम परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में किया जाएगा। और कल की अगर बात करें तो कल का जो 29 तारीख का महामहिम राष्ट्रपति का दौरा है वो देव संस्कृत विश्वविद्यालय का होगा, जहां पर वहां पर एक समारोह में प्रतिभाग करेंगे। पूजा, ठीक है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपके सहयोग की जरूरत होगी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं और आपसे कुछ देर में कार्यक्रम का आगाज भी हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद पार्टी ने इस स्थान पर जनसभा करने का फैसला ले लिया है। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए पार्टी ने सभी नेताओं को टारगेट दे दिया है। साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। जनसभा में हरिद्वार, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों से भीड़ जुटाई जाएगी। पार्टी ने प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को देहरादून, राजेंद्र भंडारी को हरिद्वार और सुरेश भट्ट को गढ़वाल और उसके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून राजधानी की सड़कों और बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों को ये खबर सावधान करने वाली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में प्रशिक्षण लेने आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव, डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं और कोविड के नए वेरिएंट के मद्देनजर अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम परीक्षण और दिशा निर्देशों का पालन करने पर केंद्रित और सतर्क हैं। हम आवश्यक उपाय करके संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। प्रशासन की ओर से तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। तो सत्ता पक्ष हरिद्वार में होगा तो विपक्ष कैसे पीछे रह सकता है। विपक्ष भी यानी कि हरीश रावत जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज दौरा है। हरिद्वार का वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं हरीश रावत। गांव लांब में जनसंपर्क करेंगे। आपको बता दें पिछले कई दिनों से पदयात्राएं निकाल रहे हैं हरीश रावत और ऐसे में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री आज हरिद्वार में मौजूद होंगे। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हरीश रावत आज हरिद्वार में रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं और ये कार्यक्रम किस चीज के मद्देनजर है?
हाँ बिल्कुल, कुछ आपको बता दें, जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हरिद्वार दौरा, तो सबसे पहले वो जो है रुड़की के वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके साथ ही हरिद्वार जिले के एक गांव लाम पड़ता है, वहां पर वो जनसंपर्क करेंगे, जिसके बाद हरीश रावत एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और कुछ साफ तौर बात देख सकते हैं, इस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो हर जो राजनीतिक पार्टी है वो भी जो धरातल पर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी जो कार्य योजना है उनका गुणगान करें। तो ऐसे में जो आज हरीश रावत का भी दौरा हरिद्वार में अहम माना जा रहा है। और साथ ही आज इस तरह जनसभा को संबोधित करने हरीश रावत वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं काफी क्या वहां पर कार्यकर्ताओं काफी भीड़ फिलहाल एकत्रित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब चुनावी दौरा जिस तरह से माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर जो राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपना जो स्तंभ साफ तौर पर स्थापित करना चाहती है। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विकास, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन चलते चलते प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से दबंगों ने उनको कत्ल कर दिया। परिवार का आरोप कि पुलिस में कई बार शिकायत करी और शिकायत सिर्फ एक दिन से नहीं हो रही थी, 2 सालों से हो रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले में इतिश्री, और इसी के साथ कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। घर में घुस के मारा जाए, बहन बेटी के साथ गलत काम हुआ जाए, बस यही था उन लोग का। शहर बदल जाता है, जिला बदल जाता है, नहीं बदलता तो यूपी पुलिस का चरित्र। हत्या होती है, बलात्कार होता है, और कानून भी उसके साथ नजर आता है, जो ताकतवर है, रसूखदार है। जी हाँ, खाकी पर एक बार फिर से दाग लगा है। लोगों में गुस्सा है, परिवार शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा। परिवार वालों का कहना है कि इसके पहले 2 केस लिखाए गए हैं जो SC/ST एक्ट के अंतर्गत हैं, जिस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। तो उसके बारे में हम लोग जांच करके कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर मौसम चुनावी हो तो कहना ही क्या, मुद्दा अबरू का हो या किसी परिवार के तबाह हो जाने का, हर मुद्दा सियासी हो जाता है। ऐसे में घोरी गांव में भी नेताओं का जमावड़ा लगा है। कांग्रेस और बसपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक अब कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने के लिए प्रयागराज पहुंची और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले क्यों नहीं रोका? जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा। उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं? यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो आज चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है।